नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकसभा के सांसद लुम्माराम चौधरी जी, मन्नालाल जी रावत साहब, मंजू शर्मा जी, दामोदर अग्रवाल जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, नारायण पंचारिया जी, ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, कैबिनेट के मेरे सभी साथीगण, सभी विधायकगण और सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष आए हैं, नवनियुक्त मंडलों अध्यक्ष हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये हमारा वो कैडर है जो पार्टी के लिए दिन रात काम करता है। और मैंने जब हमारे विधायक दल की मीटिंग हो रही थी तो मैंने होली से पहले सभी विधायकगणों को आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सभी मंडलों में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होली के कार्यक्रम करें और हमारे कार्यकर्ताओं में रह करके उन कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी का काम करता है उसका मनोबल बढ़ाने का काम हमारे सभी जनप्रतिनिधि करें, यह मैंने कहा था। शायद सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकतर कार्यक्रम किए हैं, मुझे विश्वास है सभी कह रहे हैं कि सभी ने मां अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी को होली की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज ये परिवार सभी मिला है, मुझे मन से अत्यंत खुशी है कि आज मैं, क्योंकि हमारी जो जड़ है और वो जड़ हमारी नीचे तक है। हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है, शक्ति केंद्र का संयोजक, मंडल का अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, मोर्चों के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये हमारी रचना है। और आप देखोगे ये रचना हमारी होड़ करके किसी राजनीतिक दल ने बनाई होगी, लेकिन ऐसी रचना आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में वो रचना है, वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो नहीं सकती। इसलिए मैं और धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारतीय संस्कृति की जीवंतता को रखने के लिए ये होली का त्योहार, हमारे मन में किसी तरह की बात आती है उस बात को भी अलग करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन पर्व चला था और उस संगठन पर्व के नाते हमारा चुनाव होता है। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए आंतरिक लोकतंत्र भी हम रखते हैं। उस लोकतंत्र के महोत्सव में हमें अब एक दूसरे को कहीं कोई किसी प्रकार की गिलानी भी होती है, तो ये होली का त्योहार ऐसा है कि उस गिलानी को भी साफ कर देता है और फिर से हम संगठन के काम को तुरंत गति से पूरा करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। मैं आप सभी को आने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला हमारा 30 मार्च से नया संवत्सर आने वाला है, नव चैत्र प्रतिपदा से हमारी नई साल आने वाली है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात यह है कि जब 1949 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम चैत्र प्रतिपदा को हमारा ये राजस्थान की स्थापना हो रही है। और उस दिन भी 30 मार्च थी और अब भी 30 मार्च है और चैत्र प्रतिपदा है। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और हमने ये निर्णय भी किया है, और वो निर्णय हमने यह किया है कि राजस्थान का स्थापना दिवस हमेशा चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे नक्षत्र में इस तरह के उसमें मनाया गया था जो राजस्थान हमारा, आप देख रहे हैं कि उस दिन से हमारा राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। मैं राजस्थान बनाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष के प्रारंभ होने का दिन था। हम इस बार राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की तिथि के अनुसार मना रहे हैं और आप सभी को भारतीय नव वर्ष संवत 2082 की
राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। आप सभी को राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और जो कार्यक्रम थे आयोजित होने वाले, वो कार्यक्रम भी हमने 7 दिन के बनाए हैं और 7 दिन में हमने 25 से लेकर के 31 तक हमने वो कार्यक्रम बनाए हैं। उन कार्यक्रमों की रचना भी हमने की है। उन कार्यक्रमों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कार्यक्रम भी हमने बनाए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं 2014 के बाद का देश के अंदर जो सीनरी बदली है वो आप सभी के सामने है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों नहीं, राजनीतिक उन लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है जो एक तरफा राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे। ऐसे लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख रहे हैं देश नहीं दुनिया में जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, हम जैसे कार्यकर्ता, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सामने मंच पर जो नेता बैठे हैं ये ऐसे नहीं निकल करके आए मेरे भाई और बहनों। ये हमारे सामने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये ऐसे ही निकल करके नहीं आए। आप इनकी तपस्या देखिए, इनकी मेहनत देखिए। इन्होंने वो सारे काम किए हैं जो आपके मन में जो जिज्ञासा आती है, उन जिज्ञासाओं को पार कर करके मंच पर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन में किसी तरह की जिज्ञासा नहीं हो, हम काम के लिए पूरी ताकत के साथ हम संगठन के काम को लगे, संगठन के काम में पूरी ताकत लगाएं और हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, हम उन योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पहचान बनाएं, जन जन में जाकर के उन योजनाओं का लाभ हमारे राजस्थान की जनता को मिले। अभी आप माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां सीनियर बैठे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार के विधायक रहे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, हमारे सभी कई बार के विधायक रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हमारे कई बार 7-8 बार विधायक रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो जुलाई में हमारा बजट आया था, जुलाई में बजट आया था, हमको काम करने का मौका 6 महीने मिला था। उस बजट को घोषित होने के बाद हमने, आपको कहना चाहता हूं, 6 महीने के अंदर हमने 98% जमीन अलॉट कर दी और 90% हमारे काम का प्रारंभ कर दिया। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। हम मन से काम करते हैं, हम काम करना चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने एक एक योजना को लिया है, आप उन सारी योजनाओं को देखेंगे। हमारे गरीब कल्याण की योजना, एक एक योजना को हमने लिया है। जहां आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हमने हमारे बजट को दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम जो हमारी थीम है युवा, महिला, किसान, मजदूर, उस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का विजन क्या होना चाहिए, हम उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे से कहा था, विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, विधानसभा के उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान तो हमने भी किया। हाँ, मैंने कहा आपने किया, मुझे पता है, आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किया था और अंतिम साल में सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया था। और मैं बताना चाहता हूं, वहां 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 30,000 करोड़ ही रुपया जमीन पर आया, 30,000 करोड़ रुपए। और मैं मेरे भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूं, हमको 3 महीने हुए हैं, हमको 3 महीने हुए हैं, हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आपको विश्वास होगा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, पहली तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए, 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की करामात है कि 3 लाख करोड़ रुपए के तीसरी तिमाही में हमारे काम आगे आ गए। यही नहीं,
आपने देखा होगा, पानी की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे आवश्यकता पानी की है। उस पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारे यमुना जल हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी नहर में हमारा काम कराना हो। अभी आप 5-6 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के साथी आए थे, आज भी हमारे साथी बैठे हैं। पिछले बार भी हमने पैसा दिया और अब भी हमने 2000 करोड़ रुपए उन नहर सुधार के लिए हमने उनको पैसा देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम से हमने प्रारंभ किया है। जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, उस पानी को लेकर के हम आए। हमने नई ब्राह्मणी नदी, जो रावत बाटा से हमारा पानी बेड़ संभल में बह करके कोटा डैम के माध्यम से जाता था, उसका भी हमने डीपीआर बना करके 2500 करोड़ रुपए की डीपीआर बना करके उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है कि वो पानी भी हमारा आएगा। और एक बीसलपुर नहीं, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा, हमने पिछले बजट का जो मैंने आपको बताया, और हमारा ये भी बजट है। और हमने उस दिन विधानसभा में जिस दिन रिप्लाई था, हमारा उप मुख्यमंत्री, हमारी वित्त मंत्री जी ने 19 फरवरी को बजट दिया था। मेरा मौका बोलने का 12 मार्च को आया था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 19 फरवरी को बजट आया और 12 फरवरी तक मैंने जवाब दिया। हमने 15% कामों की स्वीकृति जारी कर दी। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। यह डबल इंजन की सरकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक हो, चाहे हमारे मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल का पदाधिकारी हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, जिन लोगों ने, जिनके मन में जो भाव और भावना है, और मैंने कहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों से कहा है, और हमारे अब जो प्रत्याशी रहे उनको भी मैंने बुला करके मीटिंग की है, और हमारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है कि जो काम आप चाहते हो, सार्वजनिक रूप से जो जनता के फायदे के लिए है, आप उसको अपने जनप्रतिनिधि को बताइए। उसका पूरा करने की गारंटी हमारी सरकार की है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम राजनीति ऐसे नहीं करते। राजनीति हम करते हैं, जो हमारा एक कार्यकर्ता कहता है उस बात को भी हम पूरा करते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता की पहचान होती है। मैं आपसे इतना और कहूंगा मेरे भाइयों, कि आप जाइए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाकर के बताइए, क्योंकि एक कहावत है कि जितना फिरेगा उतना दिखेगा, और आप जितना काम करोगे तो आपकी पहचान बनेगी। मैं संगठन में काम करता था, मैं कार्यकर्ता हूं, तो एक ही बात कहता था, मेरे भाई और बहनों, अपनी पहचान बनाने की ताकत आप स्वयं की आवश्यकता है, स्वयं की ताकत की आवश्यकता है। अगर मंडल अध्यक्ष अपने मंडल में नहीं जाएगा तो उसको कोई नहीं जानेगा, उसकी पहचान भी नहीं बढ़ेगी। अरे हम तो वो कार्यकर्ता हैं, दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही तो खूबी है कि वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वो भारत देश के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। क्योंकि जो हमारी योजना है, हमारा कार्य है, वो जनता के जनमानस को देखते हुए है। हमारा राष्ट्र किस तरह से आगे बढ़े, हमारा प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े, हमारी व्यक्तिगत कल्पना नहीं होती है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम प्रदेश के प्रति समर्पित हैं। और जब हम समर्पित होकर काम करते हैं तो हमारी मेहनत उस समर्पणता को पूरा करती है, और हमारे कार्यकर्ता जो करता है वो हो करके रहता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी हमने हमारे कार्यक्रम लिए हैं, हमने कहा हमारा किसान हमारा कितनी दिक्कत करता है, कितनी परेशानी उसको होती है। हमने किसान की एमएसपी से लेकर के उसके खरीद से लेकर के सारे काम हम करने वाले हैं, और हमने बजट में भी घोषित किए हैं। मैं आपको अगर एक बार बताऊंगा, किसान की चौपाल पर आप जाएंगे, किसान की मैंने अलग बुकलेट एक निकाली है,
वो बुकलेट भी आपके पास जाएगी। किसान को हमने कितना किया है ये भी आपके पास जाएगा। हमने उन किसानों को भी किया है, ऋण भी हमने उस हिसाब से दिया, क्रेडिट कार्ड भी बढ़वाया है, गोपालक कार्ड भी हमने बढ़वाया है। और हमने कहा है कि जो किसान हमारे बैलों से खेती करते हैं, जो लघु किसान होते हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने काम दिया है। अगर वो बैलों से खेती करेगा तो हमारी सरकार उसके लिए 30,000 रुपए देगी, 30,000 रुपए उसको भी देगी। और हमने कहा कि अगर बैलों से खेती करता है तो गोबर गैस का प्लांट देगी, उसमें भी हम उससे किसी तरह से वो नहीं करेंगे, मात्र 25% पर गोबर गैस प्लांट भी हम उसको देंगे, जिससे उसकी घर की उपयोगिता भी उसमें साबित हो जाए। हमने गौ सेवा, हम कहते हैं गौ सेवा के लिए अनुदान बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाओ, ये जब से नेहरू जी से लेकर के और राहुल गांधी जी तक कितने सबने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीब से भाजता नहीं रहा। अगर गरीब से भाजता रहा और गरीब का दुख और दर्द जाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। हमने हमारे बजट में यह भी प्रावधान किया है और हमने 5,000 गांवों को गोद लिया है कि ऐसे 5,000 गांव जिनको हम गरीबी मुक्त यानी कि बीपीएल मुक्त करेंगे, बीपीएल मुक्त। और उसके लिए ऐसे ही नहीं कहा, उसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है कि वो उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है, वो कौन सी योजना का फायदा लेकर के वो उस बीपीएल से निकलते हुए अपने परिवार को मजबूत कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये काम भी हमने किया है। पहले हमने 5,000 गांव लिए, 5,000 गांवों को करके हमारे 45,000 गांव राजस्थान के अंदर हैं। इन 45,000 गांव को हम कैसे गरीबी मुक्त करें, कैसे बीपीएल मुक्त हम करें, इस विचार को करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। ये आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे उस भाई को जिसको आवश्यकता है काम की, जिस बहन को हमारी आवश्यकता है, जिस दिव्यांग भाई को आवश्यकता है, जो व्यक्ति, जो युवा पढ़ना चाहता है, जो रोजगार लगना चाहता है, जिसको आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, आप जाइए, आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, ढाणी में, गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो हमारी आवश्यकता समझते हुए हम उसको हम हमारी योजना को लाभ दिला सकते हैं, उसके जीवन में हम एक सहयोग के रूप में काम कर सकते हैं, उसका सहयोगी बन सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं, अगर मैं आपको योजनाओं को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। और यही नहीं, आप अगर कंपैरिजन करेंगे पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार का और हमारी सरकार का, तो आपके उनके 3 साल में भी इतने काम नहीं मिलेंगे जितने हमारे 1 साल के अंदर आपको काम मिलेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप दृढ़ इच्छा के साथ जाइए, आपको कहने को बहुत कुछ है, आपका सिर गर्व से ऊपर उठेगा, गर्व से ऊपर उठेगा। आप अगर हमारी योजनाओं को लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे, और उन लोगों का भी, जिन लोगों के बीच में लेकर के जाओगे, लाभ दिलाओगे, उनका भी फायदा आपको मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लगातार हमारे कार्यक्रम भी चलेंगे, संगठन के कार्यक्रम भी आएंगे। मैं अध्यक्ष जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा मंडल अध्यक्ष नए हैं, मैंने कहा आपको 15 दिन के लिए मंडल अध्यक्षों को काम दीजिए कि वो अपने मंडल में एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे पुराने जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी मंडल अध्यक्ष एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर के उससे आशीर्वाद लेकर के आए। और देखिए आपकी ताकत हर मंडल अध्यक्ष की कितनी गुनी हो जाएगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर किसी ने जनसंघ के अंदर काम किया है या पार्टी के अंदर काम किया है, अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप उसके पास आधा घंटे बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें
उनके मन से आपको मिल जाएंगे, उनका अनुभव आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भी जिले में ऐसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के पास जाकर के उनके पास बैठ करके आइए, चाय पी करके आइए, उनसे आशीर्वाद लेकर के आइए। और यही नहीं, गांव में जाते हैं तो 10 बुजुर्गों के पास भी जाइए, उनसे कहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, मोर्चे का अध्यक्ष हूं, आप मेरे को काम बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, क्या मैं सेवा कर सकता हूं। आपकी स्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी, क्योंकि अभी आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार, इसी से हमारे लोग जो जीरो से स्टार्ट हुए थे, जिन 10-15 लोगों, राष्ट्रवादी लोगों ने जो पार्टी का गठन किया था, और एक पार्टी वो थी जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी, आज उसका पता नहीं है वो कहां है, क्योंकि उनकी ना नियत थी, ना नीति थी, ना उनका विचार था, ना संस्कार था। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे विचार से, हमारे संस्कार से आप जाइए, क्योंकि हमने तो संघर्ष करने वाले हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर हमारे सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, सबसे ज्यादा हमारे सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा जिला प्रमुख हैं, सबसे ज्यादा प्रधान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसमें आप लगाइए, हमारे उन लोगों का कितना खून पसीना लगा, कितनी पीढ़ियां इसमें गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मन में कोई बात हो निकाल दीजिए। होली के अवसर पर आप सब बड़ी प्रसन्नता के साथ मन को चित्त करते हुए, मन को आनंदित करते हुए, रंगों में मिल करके और एक दूसरे से बातचीत और प्रेम का भाव अपनाते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। और कल से 25 तारीख से हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह है। उस सप्ताह में सरकार के भी कई लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा 25 तारीख को महिला सम्मेलन जयपुर के अंदर है। सुशासन समारोह हमारा 26 को बीकानेर के अंदर। कार्यक्रम तो पूरे राजस्थान के हर जिले में होंगे, लेकिन एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मंत्री और मैं जाएंगे। हमारे मंत्री सभी जिलों में रहेंगे। गरीब एवं अंत्योदय को लेकर के ग्रामीण विकास का हमारा ये जयपुर में है। किसान सम्मेलन होगा हमारा। युवा एवं रोजगार उत्सव हमारा होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, निवेश उत्सव होंगे। हमारी थीम जो कार्यक्रम करने की है वो राजस्थान को किस तरह से विकास के पायदान पर आगे ले जाया जाए, इसके लिए है। और हमने जो कहा है युवा, किसान, महिला, मजदूर, उसके लिए है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का पेपर भी आपने पढ़ा हो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। अरे भाई, ये सिलसिला तो चलेगा। आज भी आपने देखा है 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर लीक वालों को। लगातार हम गिरफ्तार कर रहे हैं। यह संख्या 250 तक पहुंच रही है। धीरे धीरे डेली निकलते जा रहे हैं। उधर भी काम कर रहे हैं और इधर युवाओं के लिए रोजगार देने का भी काम हम लगातार कर रहे हैं। अभी हम 29 तारीख को रोजगार मेला लगेगा। उसमें भी लगभग हम 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। उसमें से 1-2 महीना बाद, हर 1-2 महीना बाद युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके मन के हिसाब से आपका जो भाव और समर्पण है, आपने जो संकल्प पत्र में आप लेकर के गए, उन सारी बातों को हमारी सरकार पूरा करेगी। संकल्प पत्र में जो हमने बात कही है, हम एक संकल्प पत्र की बात को पूरा करेंगे। मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी को और मैं सभी हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा है। मैं आगे से अगर नाम लूं तो सभी के अधिकतर मैं बहुत के नाम मैं जानता हूं। पीछे तक मेरे को हाथ कर रहे हैं, उनका भी मैं देख रहा हूं। हमारे उदयपुर से लेकर के पूरे राजस्थान से, सब बाड़मेर से, जैसलमेर से, सभी पूरे राजस्थान से हमारे। अच्छा, आपका नाम रह गया, वो सभी हमारे हैं। अरे आप ये देखिए, लंकेश,
अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया, मैं अध्यक्ष जी से यही कह रहा था। अध्यक्ष जी जल्दी जल्दी में क्या कहा, मेरे भाई और बहनों कह गए। मैंने कहा भाभी जी का तो आपने नाम ही नहीं लिया। हमारी भाभी जी बैठी है, हमारी भाभी जी बैठी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाभी जी को कि आप पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं, और वो सहयोग इसलिए कर रही हैं कि जब भी हमें अध्यक्ष जी की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष जी तुरंत उपस्थित रहते हैं पार्टी के काम के लिए। दिल्ली से लेकर वहां तक के आप उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज कार्यक्रम में भी पधारी है, हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है। आपने हम सभी का, हमारी बहनों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। पुणे में आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे विश्वास है आपके मन में क्या है। अभी हमारे मोतीलाल जी कह रहे थे, मैं कह रहा था भाषण ज्यादा नहीं, आज तो उनसे कह रहा था मैं गाने वाले ऐसे होने चाहिए कि होली पे तो कोई भी हो। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसाने की होली होती है साहब, बरसाने की होली होती है तो वहां अगर बूढ़े बैल जो जिस पर चला नहीं जाता है, बूढ़ा बैल होता है ना, उसके कान में भी अगर जाके कह देते हैं ना कि बरसाने को होली खेलने चल रहा है क्या, तो वो भी दौड़ पड़ता है। तो ये मौसम ऐसा आता है कि इसमें हर आदमी का मन करता है। हमारे खेमाराम जी तो उठ रहे हैं कि बढ़िया गाना बजाइए, मैं तैयार हूं। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं यही आशा और विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और दुनिया में भारत की अलग पहचान होगी।